प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस यानी कि यूट्रस का अपनी जगह से खिसक जाना बहुत गंभीर समस्या है और ये आज के समय पर एक आम समस्या है। तो आइए जानते हैं प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस क्या है। नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि महिलाओं की एक आम समस्या और गंभीर समस्या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस क्या है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का मतलब है कि जब यूट्रस अपनी जगह से खिसक जाता है और उसकी वजह से आपके अंदर जो पेन है या भारीपन है वो आ जाता है, तो उस कंडीशन का प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस यानी कि अपने गर्भाशय का खिसकना है। देखिए, एक डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ये यूट्रस का पार्ट है, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है। फीमेल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस का पार्ट है। इस यूट्रस का काम क्या है? इस यूट्रस का काम होता है कि जब महिला गर्भ धारण करती है यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो उस समय पर उस बच्चे की पूरी देखभाल करना, उस बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होना। शुरुआत में बच्चे का डेवलपमेंट हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको HCG कहते हैं, या कॉर्पस ल्यूटियम एक लेयर है वो करती है, या HCG हार्मोन करता है। और कुछ महीनों के बाद में, लगभग 3 से 4 महीने के बाद में, ये काम हमारा प्लेसेंटा करता है, और वो भी यूट्रस के अंदर करता है। हमारा जो बच्चा है वो पूरा का पूरा यूट्रस के अंदर डेवलप होता है। यूट्रस एक अनाशपाती, जो आपने देखा होगा एक फल होता है अनाशपाती, उसकी तरह आकार का है, यानी कि थोड़ा सा आगे की तरफ से पिचका हुआ, पीछे की तरफ से फूला हुआ, और होलो मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। होलो मस्कुलर ऑर्गन का मतलब है कि ऐसा ऑर्गन जो अंदर से खाली है। और कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के समय पर, यानी कि 9th मंथ की प्रेगनेंसी पर, यूट्रस अपने साइज से 250 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जो उसका नॉर्मल साइज है उससे 250 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इस यूट्रस के अंदर, यानी कि यूट्रस जब अपनी जगह पर, प्रॉपर जगह पर रहेगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब ये अपनी जगह से खिसक जाएगा तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे लोअर एब्डोमिनल पेन बने रहना, लोअर बैक में पेन आना, नाभि के नीचे के एरिया में भारीपन बना रहना, ऐसा लगना कि नीचे कोई चीज लटक रही है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मोशन आने वाला है, या मोशन का सेंसेशन बने रहना, यूरिन का सेंसेशन बने रहना, और कई बार लेडीजों में खांसने के साथ ही यूरिन का पास आउट हो जाना। ये यूट्रस और प्रोलैप्स होने की वजह से हो सकता है। ये समस्या शहरों में भी होती है, लेकिन गाँव में ज़्यादा देखी जाती है। शहरों में इस समस्या को ज़्यादातर लेडीज नज़रअंदाज कर देती हैं और इस समस्या को अन्य प्रकार से ले लेती हैं, लेकिन गाँव में इस समस्या की वजह से बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम मिलते हैं, क्योंकि ये खिसकने की जो कंडीशन है गाँव में ज़्यादा देखी जाती है। क्यों? क्योंकि ये झटका लगने की वजह से यूट्रस अपनी जगह से खिसकता है। और किन महिलाओं को खिसकेगा? जिन महिलाओं की बॉडी का नेचर एसिडिक होगा। ध्यान से समझने मेरी बात को, जिन महिलाओं की बॉडी का नेचर एसिडिक होगा, उन महिलाओं को ये एक आम समस्या बन जाती है। नाभि का खिसकना, नलों का खिसकना, नलों का होना, कोड़ी का खिसकना, या प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम का होना, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का होना, ये सारी समस्याएं एसिडिक प्रॉब्लम है। जब भी हम किसी भी बीमारी के नेचर को देखेंगे तो वो हमें पता लगता है कि दिस डिजीज एसिडोसिस डिजीज और अल्कलोसिस डिजीज, यानी कि ये बीमारी अल्कलाइन के बढ़ने की वजह से आई है या एसिडोसिस की वजह से आई है। तो यूट्रस का अपनी जगह से खिसकना ये एसिडोसिस की समस्या है, और ये जिन बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ी हुई होती है, जिन महिलाओं में बढ़ी हुई होती है, तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या एक आम समस्या बन जाती है। क्योंकि जब भी एसिड बॉडी के अंदर बढ़ेगा वो मसल्स को लूज करता है, बीपी लूज करता है, यानी कि लो बीपी एसिडोसिस की समस्या है, जॉइंट पेन एसिडोसिस की समस्या है, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, ये सब एसिडोसिस की समस्या है। तो जिन महिलाओं का एसिड लेवल बढ़ेगा मसल्स लूज हो जाएंगे। और आपने देखा होगा गाँव में कितने अच्छे रोड होते हैं, इतने अच्छे रोड होते हैं कि उनके ऊपर एक दचका, अगर शहर का कोई व्यक्ति उस पर चला जाए तो निश्चित तौर पर उसको कमर दर्द हो जाएगा।
यानी कि डिस्क अपनी जगह से खिसक जाएगी। और गांव में महिलाएं जिससे सफ़र करती हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जब ट्रैवल करती हैं तो उसको जुगाड़ बोला जाता है। उस जुगाड़ में जब बैठती हैं तो उसमें इतने ज़्यादा धक्के लगते हैं, इतने ज़्यादा झटके लगते हैं कि उनका यूट्रस अपनी जगह से खिसक जाता है। और शहरों में भी अगर हमारे बॉडी में एसिडिक नेचर है तो हम स्पीड ब्रेकर्स पर अगर ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी चला देते हैं, या हम जिस भी बस में बैठे हैं उसमें अगर कोई झटका लगता है तो यूट्रस अपनी जगह से खिसक सकता है। और जैसे जैसे आपकी बॉडी का नेचर एसिडिक होता चला जाएगा, जितना ज़्यादा होगा ये आप भारी वजन करने उठाएंगे, यानी कि अगर आप कपड़े भरी हुई बाल्टी को उठाते हैं तो भी यूट्रस अपनी जगह से खिसक सकता है। या आप चलते हुए जा रहे हैं और अचानक से आपका पैर ऊपर नीचे पड़ गया तो भी यूट्रस अपनी जगह से खिसक सकता है। जब ये खिसकेगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पीरियड्स की समस्या लेके आ सकता है। पीरियड्स कई बार इरेगुलर हो सकते हैं, यानी कि पीरियड या तो अर्ली हो जाएंगे या डिले हो जाएंगे। कई बार प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस आपकी इम्पोटेंसी का भी कारण बन सकता है, यानी कि बांझपन का कारण बन सकता है। जब प्रोलैप्स अपनी जगह पर नॉर्मल जगह पर होगा नहीं तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम लेयर, जिसको हम फंक्शनल लेयर भी कहते हैं, वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होगी। और जिसका काम है आपके बच्चे को कंसीव करना, जब वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होगी तो आपके बच्चे को न्यूरिशमेंट यानी कि पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, जिसकी डेफिशिएंसी में आपको गर्भपात हो सकता है। तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एक गंभीर समस्या है। और आजकल बहुत सारी महिलाएं, क्योंकि हमारा खान पीन उस तरीके से गड़बड़ होता चला जा रहा है कि हम एसिडिक चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कम करते हैं, खान पीन हमारा टाइमिंग बहुत गड़बड़ हो गया है, उठने बैठने का तरीका गलत हो गया है, रात को सोने का समय गड़बड़ हो गया है। तो इन सब गलत आदतों की वजह से हमारा बॉडी का नेचर एसिडिक हो गया है और इसी वजह से हमें पेट की समस्याएं हर व्यक्ति को है। एक रिसर्च ये कहती है कि इस दिल्ली जैसे शहर में केवल 2% लोग स्वस्थ हैं, 98% लोग किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वो कोई भी समस्या हो। तो इतने गंभीर परिणाम के तौर पर महिलाओं में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एक गंभीर समस्या है। और हमें ये समझना चाहिए, अगर आपको ये सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए, जैसे लोअर एब्डोमेन में पेन लगातार बने रहना, मीठा मीठा हल्का हल्का सा दर्द बने रहना, पीरियड्स का इरेगुलर होना, अर्ली होना या डिले होना, यूरिन का सेंसेशन बने रहना, मोशन का सेंसेशन बने रहना, नीचे भारीपन बने रहना, लोअर एब्डोमेन पेन बने रहना या लोअर बैक पेन बने रहना। और अगर आपको नीचे के एरिया में ज़्यादा भारीपन लगे तो निश्चित तौर पर आप इसके शिकार हो चुके हैं। तो और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स के पास को सेट करने का कोई तरीका नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये मेडिसिन से सेट नहीं हो सकता। क्यों? आप मेडिसिन से किसी की पोजीशन थोड़ी बदल सकते हैं, ये बदल सकते हैं केवल आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज से। यानी कि अगर इसमें कोई आपको मदद कर सकता है तो आप खुद मदद कर सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या को ठीक करके, अपनी बॉडी के सिस्टम को ठीक कर और इसमें कुछ योग प्राणायाम के माध्यम से इस प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या का समाधान आप खुद 100% ठीक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो न्यूरोथेरेपी इसमें मदद कर सकती है। पहली चीज़ कैसे मदद करेगी कि आपकी बॉडी के नेचर को, एसिडिक जो नेचर है उसको न्यूट्रल कर सकती है। यानी कि न्यूरोथेरेपी किडनीज को स्टिमुलेट कर लेफ्ट किडनी राइट किडनी को स्टिमुलेट कर आपके एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर सकती है। दूसरा, हमारी न्यूरोथेरेपी में कुछ फॉर्मूले हैं जिनको पी पॉइंट न्यू जीन्स फॉर्मूले कहा जाता है, जिनके माध्यम से हम पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, यानी कि यूट्रस को खींचकर अपनी जगह पर सेट करते हैं। एसिड अल्कलाइन एसिड ए हेपरिन फॉर्मूले हैं जिनके माध्यम से हम बॉडी की कंडीशन को ठीक कर इस यूट्रस यानी कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऐसा न्यूरोथेरेपी के बहुत सारे केंद्रों पर यह हुआ है कि इस समस्या का समाधान 100% हुआ है। तो अगर आप भी इस प्रकार की किसी भी समस्या से पीड़ित हैं या कोई भी ऐसा सिम्टम्स आप देख रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ क्योंकि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस महिलाओं की समस्या है, पुरुषों की समस्या नहीं है। तो ये ध्यान करना, आप निश्चित तौर पर न्यूरोथेरेपिस्ट से मिलिए, अपने नज़दीकी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाइए और कंसल्ट करिए और कुछ ही दिनों के ट्रीटमेंट से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एक
सामान्य समस्या हो सकती है, जनरल समस्या हो सकती है, लेकिन एक गंभीर समस्या भी है। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।